गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आज वास्तव में एक ऐसी क्लास होने जा रही है, ऐसी क्लास आपने कभी नहीं देखी होगी। मतलब यहाँ पर क्या है, आपने हमेशा देखा होगा कि कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में चार विकल्प आते हैं। कितने विकल्प आते हैं? 4, या बैंकिंग में 5 विकल्प भी आते हैं। लेकिन यहां पर इस क्लास में आप देखेंगे कि सिर्फ 2 विकल्प होंगे। मतलब ये मैं नहीं रखूंगा, आपके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प रह जाएंगे। हर बार हर सवाल में सिर्फ 2 विकल्प आपके सामने होंगे। मैं बताता हूं कैसे। चलिए ठीक है, तो मैं अभी यहां पर स्टार्ट करूंगा इस एक अच्छी सी क्लास को। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं, आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं इस प्रश्न को और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूं क्या है। देखिए यहां पर हम परछाई से संबंधित, ये पिछली क्लास का टॉपिक पढ़ा हुआ रह गया यहां पर, और ये क्लास भी चौथी है, ध्यान नहीं दिया। परछाई, चलिए परछाई से संबंधित। तो देखिए यहां पर हम अभी आपको बताएंगे कि जब परछाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले एक प्रश्न पढ़ लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि यहां पर जो मैं विकल्प की बात कर रहा हूं उसका क्या मतलब है। एक दिन सूर्योदय, मतलब सुबह का समय, सूर्य जब उदय हुआ होगा, सूर्योदय के समय 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, तो राम का मुख किस दिशा में होगा, यह पूछा गया है। तो अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब 2 लोग खड़े होंगे, सुबह का या शाम का समय होगा, तो परछाई किसी दूसरी साइड में जा रही होती है। तो यहां पर मैंने कहा कि 4 नहीं सिर्फ 2 विकल्प होंगे। इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का यह मतलब है, अगर आपको 4 विकल्प दिए हैं तो क्या देगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ ऐसा ही देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे सवालों में पूरब और पश्चिम आंसर किसी कीमत पर नहीं होता है। तो आंसर ऑप्शन आपके पास कितने बचे? सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। और तो और यहां पर पूरब उत्तर, उत्तर पूरब, पश्चिम दक्षिण, इस टाइप के भी आंसर आपके नहीं निकलते हैं परछाई वाले में। तो परछाई वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ आपको आंसर मिलेगा उत्तर और या फिर दक्षिण। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपके सामने 2 ही विकल्प रह गए। ये पहली बार हुआ होगा किसी भी चैप्टर में, पहली बार हुआ होगा कि सिर्फ आपके सामने 2 विकल्प रह गए, बाकी के 2 विकल्प गलत हो गए। तो अगर आप सोच लीजिए, जिसको ये बात नहीं पता है, अगर वो तुक्का भी मार के आएगा, 4 विकल्प दिए होंगे, अगर उसने तुक्के में क्या लगा दिया, पूरब लगा दिया या पश्चिम लगा दिया, तो समझ लीजिए उसका जवाब गलत हो गया। ठीक है, तो उसका जवाब जो है बिल्कुल ही गलत हो गया। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई भी प्रायिकता नहीं है कि वो सही हो जाए। तो आंसर तो यहां पर, अगर आपको लगे कभी कि बहुत जल्दी है, मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड का समय है लेकिन ये सवाल परछाई वाला है, तो अगर आप वहां पर उत्तर या दक्षिण में से कोई एक जवाब लगा करके आ जाते हैं तो संभावना रहेगी 1/2, प्रायिकता रहेगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी 50%, कंडीशन ऐसी रहेगी 50% आप कह सकते हो कि सवाल आपका सही हो सकता है। ठीक है, 50% चांस रहेगा उस सवाल के सही होने का, अगर कभी ऐसा हो जाए। चलिए, तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि यहां जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट और डिटेल की बात करेंगे। उसके बाद, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल थोड़ा सा मुश्किल होगा, वीडियो पढ़ाते समय, ऑनलाइन क्लास के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए मैं इसका एक कोडिंग वाला मेथड बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड होगा, सवाल पढ़ने से पहले ही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो देखिए मैं यहां पर बताऊंगा कि जब सूर्य निकलता है, सुबह का समय जब होता है, प्रातः काल होता है, तो सूर्य पूरब साइड में होता है और परछाई किधर जाएगी? अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है तो परछाई कहां जाएगी? अगर यहां खड़ा है तो परछाई जाएगी पश्चिम में। आप जानते हो, यहां खड़ा है तो भी इधर जाएगी, यहां खड़ा है तो भी इधर जाएगी, यहां पर खड़ा है तो भी इधर जाएगी, क्योंकि सूर्य उसको सुबह के समय में, हम कहीं भी खड़े होंगे, बदायूं में होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, किसी भी जगह पर, दिल्ली में होंगे, कलकत्ता में होंगे, हमें हमेशा सूर्य पूरब में दिखाई दे रहा होगा अगर हम सुबह के समय की बात करें तो। ठीक है, क्योंकि सूर्य कहां निकलता है? पूरब में निकलता है। तो जब पूरब में अगर सूर्य होगा तो परछाई कहां जा रही होगी? अपोजिट साइड जा रही होगी, डेफिनेट। अब बात अगर शाम की करें तो शाम के समय में सूर्य कहां होगा? पश्चिम साइड में होगा, और उस समय परछाई कहां जा रही होगी? तो पूरब में जा रही होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब जो आगे हम यहां पर पढ़ेंगे
तो देखिए यहाँ पर मैं किसी मार्कर से या डस्टर से मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करूँ तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक कोडिंग वाला मेथड बता देता हूँ। तो कोडिंग वाला मेथड क्या है जरा उसको समझ लीजिए, और मैंने इतने सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं तो यहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए कुछ चीजें होंगी समझने वाली, जैसे आर हम किसके लिए बोलते हैं, आर हम बोलेंगे राइट के लिए, मतलब जहां पर दायां शब्द आएगा तो हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। और एल किसके लिए बोलेंगे, एल बोलेंगे लेफ्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आर हमने दाएं को बोल दिया, एल लेफ्ट को बोल दिया, यानी कि बाएं को बोल दिया, चलिए बाएं लिख देता हूं। और इसके अलावा हम आर एक चीज को और बोलेंगे, वो हम बोलेंगे सूर्य उदय के लिए। मान लीजिए सनराइज, राइज सूर्य का उदय होना, तो उसका भी कोड हम क्या मानेंगे, यहां पर आर मानेंगे, ठीक है। तो प्रातः काल जब बात आएगी प्रातः काल की, तो प्रातः के लिए हम क्या कोड रखेंगे, आर रखेंगे। और देखिए यहां पर थोड़ा सा बस ये सारी चीजें मैच कर रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा, समझते हुए क्लियर हो रहा होगा, लेकिन एल हम रखेंगे यहां पर शाम के समय के लिए, यानी सूर्यास्त के लिए। तो इसका कोई ऐसा नहीं बन रहा है, राइमिंग नहीं बन रही है ताहिर यहां पर समझने के लिए कि यही होगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं, जबरदस्ती बना देते हैं, क्योंकि हम लोग तो जुगाड़ू होते हैं ना, ट्रिक बना लेते हैं। क्या है, सूर्य मतलब दिन का लास्ट हो जाता है, शाम में क्या होता है, दिन का लास्ट होता है, तो एल फॉर लास्ट यानी कि इवनिंग, ठीक है। तो यहां पर हमने जो कोड बना लिए, हमने क्या बनाया कि आर दाएं के लिए यूज करेंगे, एल बाएं के लिए करेंगे, आर प्रातः के लिए करेंगे और एल शाम के लिए करेंगे, ठीक है। अब एक बात आपको और समझनी है और उसके बाद ये सारे के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। अगर कहीं पर आर आर आ जाए या एल एल आ जाए, आर आर या फिर एल एल आ जाए, तो आपका जवाब होगा दक्षिण। मैं अभी बताऊंगा कैसे होगा, सवाल भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि सवाल केवल हमने इतना पढ़ लिया और आंसर आ जाएंगे। और अगर कहीं पर आर एल या एल आर इस तरह से आ जाएगा तो आंसर हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। बस इतना सा है, और अभी भी थोड़ा सा समझना अभी बाकी रह गया है। आपको फिलहाल ये चीज जो है इसको याद कर लेना है, रट लेना है अच्छे से, ठीक है। इसको क्या करना है? एल आर हो जाए लिखा तो बेटा इस इधर ये है तो एल आर या फिर आर एल कहीं भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपको रट लेना है, आप चाहे तो इसको एक साइड में पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। इस बात को, ये नोट करने वाली बात है, कोई बात नहीं, तुम लोग परेशान ना हो, मैं दोबारा लिखवा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए कह रहा हूं जिससे वो स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए, तो अब देखिए मैं इसको फिलहाल नहीं हटा रहा हूं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मेरे पास अभी भी पर्याप्त जगह है, मैं सारे सवालों कर सकता हूं इतने में। अब समझने वाली बात यह है, ये देखो बहुत जगह है हमारे पास, ये सारे प्रश्न हो जाएंगे इतनी जगह में। इतना सिंपल सा मेथड बताऊंगा इसका। एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र, अब हम सवाल को पढ़ना स्टार्ट किया हमने। एक दिन सूर्योदय के समय, देखिए सूर्योदय शब्द आ गया, ये पहला सवाल हो रहा है भाई, सॉल्यूशन हो रहा है पहले सवाल का। एक दिन सूर्योदय के समय शब्द आ गया सूर्योदय, हमने लिख दिया आर। इसके बाद क्या कह रहा है, दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं, बाएं शब्द आया, बाएं से हमने क्या लिखा, एल। अब देखिए, और आर एल अगर हो गया तो उत्तर क्या आएगा इसका, उत्तर। लेकिन अभी थोड़ा सा समझना बाकी रह गया है, ये उत्तर में किसका चेहरा होगा। आपका आंसर यहां से उत्तर आ गया, और उत्तर में लेकिन चेहरा किसका होगा, तो चेहरा होगा किसके बाईं ओर पड़ रही थी या किसके दाईं ओर पड़ रही थी। तो देखो, राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके, किसके, राम के। राम नहीं देखा ना भाई, मैंने जज किया, मैं अगर राम हूं तो मैंने जज किया कि सामने वाली की परछाई मेरे, उसी की बात हो रही है, उसने देखा कि उसके। तो ये इनडायरेक्टली बात करते हैं यहां पर। हालांकि कुछ सवालों में बिल्कुल क्लियर भी कहा गया कि श्याम के, राम के, अंकित के, ए के या बी के, ठीक है, परेशानी नहीं होगी। तो ये किसके, राम के। तो राम का चेहरा कहां पर हो गया, तो राम का चेहरा ये निकल करके आ गया, और यही आंसर है आपका, एकदम इजी, बढ़िया लग रहा। ये सवाल हो गया। जो भी कमी रह गई होगी, कुछ मन में कुछ चीजें आ रही होंगी कि पता नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, ज्यादा आसानी से हो जाए तो भी दिक्कत, थोड़ा मुश्किल हो जाए तो भी दिक्कत होती है। चलिए अभी अगला सवाल करते हैं, परेशान ना हो, अगला सवाल करते हैं। यहीं पे कर लें या एक को मिटा लें, एक को हटा लेते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। ये लो,
दूसरा सवाल हमारा क्या है, एक दिन सुबह 10 बजे मतलब आर सूर्य उदय, दो मित्र एक्स और वाई एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि एक्स की परछाई वाई के बाएं, उत्तर क्या आएगा, उत्तर, लेकिन उत्तर में चेहरा किसका होगा, बाई के ठीक बाएं पड़ रही थी, तो ये बाई का चेहरा आ गया। पूछा क्या है, एक्स का मुख किस दिशा में होगा। जब हमें बाई का पता चल गया तो एक्स तो आमने सामने है, एक्स कहां खड़ा है, बाई के सामने खड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। जब एक उत्तर में चेहरा करके खड़ा है तो एक दक्षिण हो जाएगा। इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं आने वाला, ये सबसे कठिन सवाल हो गया, ये समझ लो। अगला सवाल कर लेते हैं, तीसरा। एक दिन सूर्य उदय के पश्चात दो मित्र अंकित और संजीव एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे। देखिए सूर्य उदय की बात हुई, आर आ गया। अंकित ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं, संजीव के दाएं, तो दाएं आ गया, और बात हो रही है यहां पर संजीव की, तो संजीव का चेहरा आर आर या एल एल आ जाए तो कहां जाएगा, दक्षिण में। तो संजीव का चेहरा अगर पूछा जाए तो कहां आ गया, दक्षिण में। लेकिन उसने क्या पूछा है, अंकित का मुख बताइए, तो अगर ये दक्षिण है तो फिर अंकित का मुख कहां होगा, उत्तर में हो जाएगा। बात आ गई समझ में। मतलब हमें यहां पर सिर्फ ये देखना है आर आर आया या एल एल आया, ठीक है, या आर एल आया, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज तो आपको रटनी है, रट लेना है हर हालत में। तो यहां से पता चलेगा कि आंसर इसका उत्तर आ रहा है या फिर दक्षिण आ रहा है। तो यहां से आंसर हमें मिला दक्षिण, लेकिन ये दक्षिण में चेहरा किसका होगा, जिसके दाएं या जिसके बाएं परछाई पड़ रही होगी। तो यहां पर संजीव के ठीक दाएं पड़ रही थी, इट मींस यहां पर संजीव का चेहरा कहां गया, दक्षिण में गया, ठीक है। अब पूछा है अंकित का, तो अंकित इसके अपोजिट खड़ा हुआ है, तो अंकित का चेहरा कहां जाएगा, उत्तर में जाएगा। सही लग रहा है। चलो अगला सवाल और कर लेते हैं। चौथा सवाल है, एक दिन शाम 4 बजे, शाम 4 बजे मतलब दिन का लास्ट होने वाला है, रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि रमेश की परछाई महेश के ठीक दाएं, आर एल आ गया, आंसर क्या जाएगा, उत्तर जाएगा। लेकिन किसके, महेश के ठीक दाएं, यानी कि महेश का चेहरा कहां चला गया, उत्तर में। पूछा किसका है, महेश का चेहरा, ये आंसर। क्लियर हो गई बात। पांचवा प्रश्न और कर लेते हैं। एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था। एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था, तो सूर्यास्त की बात हो गई, मतलब एल आएगा। खंबे के सामने खड़ा था। अब यहां पर तो सीधी सी बात है, देखो भाई खंबे का दायां बायां तो होता नहीं है, तो यहां पर पूछा होगा सिर्फ श्याम का ही, ठीक है। खंबे के सामने पड़ा था, खंबे की परछाई तो जरूर जाएगी, लेकिन खंबे का कोई दायां बायां थोड़ी होता है, दायां बायां तो श्याम का ही होगा। तो यहां पूछा गया है, एक दिन सूर्यास्त से पहले श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया ठीक उसके दाएं पड़ रही थी, मतलब श्याम के दाएं पड़ रही होगी, और ये उत्तर यहां से आ जाएगा आपका उत्तर, जो कि श्याम का चेहरा होगा उत्तर की ओर, ठीक है, क्योंकि खंबे का तो कोई चेहरा होगा नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए, ऐसी भी कोई क्लास नहीं हुई जिसमें मैंने थोड़ा बहुत चेंज नहीं किया हो। तो यहां पर जो आपका आखिरी प्रश्न है, सॉरी अभी नहीं आया, अभी तो छठा ही आया है, कोई बात नहीं, 7वें वाले प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। वहां पर शुरुआत में कही गई सारी बातें फेल हो जाएंगी, उत्तर आपका उत्तर और दक्षिण के अलावा भी मिल जाएगा, थोड़ा सा सवाल को बदल दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सवाल अक्सर किताबों में मुश्किल से छपा होता है, लेकिन मैंने यहां पर बदला इसलिए है कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो भी आप कर सको, क्योंकि जमाना बदल रहा है, सवाल भी बदल के आ सकता है। अभी पेपर बनाने वाले भी होशियार होते जा रहे हैं। छठा सवाल, एक दिन शाम को दो मित्र, देखिए शाम की बात कर दी यार इसने, तो क्या करेंगे, एल करेंगे, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि एक ही परछाई ठीक उसके, किसके, क्यों, यदि एक ही परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, ठीक उसके, अगर यह कहता कि बी ने देखा कि एक ही परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, तो बी के बाएं होती। लेकिन यहां पर बी ने देखा कुछ नहीं है, क्योंकि बी देखेगा भी क्या। यदि एक ही परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी, यानी कि एक ही बाएं पड़ रही थी, लैंग्वेज को थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है, तो यहां पर हो जाएगा एक ही परछाई ठीक उसके बाएं, तो बाएं फिर से आ जाएगा, एल एल आ गया, एल एल का मतलब दक्षिण हो जाएगा। और ये बात हो रही है
ए की, तो ए के बाएं। अब बी का चेहरा पूछा है, तो बी का चेहरा हम यहां से देंगे जवाब अपना उत्तर। ठीक है, बात क्लियर हो गई, अब नहीं भूलोगे ऐसे सवाल को। तो देखिए 7वां वही सवाल आ गया आपके सामने जो मैं आपसे बोल रहा था। चलिए 7वां सवाल। 7वां सवाल है, राम तथा श्याम प्रातः काल सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम की परछाई श्याम के ठीक चेहरे पे पड़ रही थी। इस बार यह हालांकि उससे सिंपल है, पिछले सवाल से सिंपल है, अगर हम इसको डिटेल में समझें तो उससे बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी बता देगा। लेकिन सवाल को मैंने बदलने की कोशिश की, क्योंकि जवाब ज्यादातर किताब, आप 10 किताबें उठाइए, उनमें जितने भी सवाल मिलेंगे सभी में आंसर आपको उत्तर या दक्षिण मिलता है, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। चलिए, तो क्या है, राम की परछाई श्याम के चेहरे पर, कहने का मतलब यह हुआ, अगर यह बात हो रही है प्रातः काल की, तो सूर्य इधर होगा, तो एक का चेहरा इधर होगा और एक का चेहरा इधर होगा, यह तो पक्की बात है। तभी अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी परछाई सुबह का समय होगा, सूर्य इधर होगा, तो उस व्यक्ति की परछाई मेरे चेहरे पर पड़ेगी। अगर शाम का समय हुआ तो मेरी परछाई इस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ेगी। बात आ गई समझ में? क्या कहा गया, राम और श्याम प्रातःकाल सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे, राम की परछाई श्याम के ठीक चेहरे पर पड़ रही थी। तो बताइए कि श्याम का चेहरा किस दिशा में था। देखिए श्याम के चेहरे पर पड़ रही थी, मतलब श्याम ये हुआ, इसके चेहरे पर पड़ रही है, तो श्याम का चेहरा कहां होगा, पूरब की ओर होगा। किस दिशा में होगा, पूरब की ओर होगा। तो यहां से आंसर मिलेगा, श्याम का जो चेहरा होगा वो कहां होगा, पूरब की ओर होगा। ठीक है, तो ये यहां से देखिए क्लियर हो गया, और बहुत ही अच्छे से आपने सारी क्लासेस को खत्म भी कर लिया है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि आपने सभी को कर लिया, और नहीं किया है तो एक बार आपके पास समय है, आप किसी भी समय जब आपको मौका मिलता है आप उसी समय सारी क्लासेस को आप कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो मैं यहीं पर इस क्लास को छोड़ता हूं, और ये पूरा चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो हम नेक्स्ट किसी क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ दोबारा से मिलते हैं। धन्यवाद।